मशरिक़ वस्ता में जिस तरह से अब जंग की आग लगातार फैलती जा रही है, लगातार इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमले किए जा रहे हैं। ईरान का तो नुकसान इस जंग में हो ही रहा है, लेकिन इस जंग में इजराइल का भी बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल या अमेरिका इस जंग को सिर्फ हथियारों के जरिए नहीं, बल्कि साजिश के जरिए, बगावत के जरिए, जासूसी के जरिए, नफरत फैलाने के जरिए हर तरह से इस जंग को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, अभी मैं पढ़ रहा था कि CIA ने दरअसल ईरानी कुर्द मुखालिफ ग्रुपों को हथियार फराहम करने के मंसूबे पर दरअसल CIA काम कर रहा है। जी हां, दरअसल CIA जो ईरानी कुर्द मुखालिफ ग्रुप है, इनको हथियार देने का काम कर रहा है। और ये दरअसल कुर्द का जो ये पूरा एक ग्रुप है, ये ईरान मुखालिफ है। यह हमेशा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ रहा है। यह हमेशा पासदाराने इनकलाब के खिलाफ रहे और ईरान के अंदर से ही ईरान को तोड़ने की कोशिश अब एक तरह से CIA कर रहा है। और ऐसे में आप देखिए कि CIA ईरान कुर्द मुखालिफ जो ग्रुप है, उनको हथियार फराहम करने का मंसूबा एक तरह से बना रहा है ताकि ईरान में एक अवामी बगावत को हवा दी जा सके। यानी ईरान के अंदर एक बगावत हो, ईरान के अंदर ही जो अवाम है वो एक तरह से वहां की सरकार, वहां की इंतजामिया, पासदाराने इनकलाब के खिलाफ एक तरह से आवाज उठा सके। और यह मंसूबा आप देखिए दरअसल ट्रंप इंतजामिया के तहत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रंप इंतजामिया दरअसल ईरान को अंदर ही अंदर एक तरह से तोड़ना चाह रही है। जहां अमरीकी हुक्काम ने ईरानी कुर्द लीडरों और इराकी कुर्द इलाकों में मौजूद ग्रुप, जैसे जिनमें बहुत अहम जो ग्रुप है वो KDPI और दीगर इत्तेहादी जो है, उनसे बातचीत अमरीका एक तरह से कर रहा है। तो दरअसल इस जंग को हर तरह से, हर हरबे दरअसल इजराइल और अमेरिका इस जंग को जीतने के लिए अपना रहे हैं। ऐसे में जो इराक के कुर्द मिलिशिया है या फिर ईरान के अंदर जो कुर्द ग्रुप है, इन्हें दरअसल क्योंकि ये हमेशा ईरान में इंतजामिया और सरकार के खिलाफ रहे, इनके ये हमेशा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ एक तरह से रहे। और ऐसे में ईरान के अंदर एक बगावत उठाई जाए, ईरान के अंदर दरअसल अवाम ईरान जो एक तरह से जंग में मसरूफ है, ऐसे में ईरान को डिस्टर्ब करने के लिए, पासदाराने इनकलाब को एक तरह से उनका जहन भटकाने के लिए कहीं ना कहीं यह कदम CIA के जरिए से उठाया जा रहा है। और CIA एक तरह से मंसूबा बना रहा है कि जो कुर्द ग्रुप हैं ईरान के अंदर, इन्हें हथियार फराहम किया जाए ताकि ये मुल्क के अंदर, ईरान के अंदर अपनी ही फौज के खिलाफ एक तरह से ये बगावत करें और ये अंदर खाने एक तरह से खाना जंगी एक तरह से ये शुरू कर सकें। तो दरअसल नफरत को फैलाकर, आपस में बांटकर एक तरह से CIA इस जंग को जीतना चाह रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि सऊदी अरब में जो ऑयल रिफाइनरी है, जहां पर पिछले दिनों अटैक किया गया था और यह कहा गया था कि ईरान ने यह अटैक किया है, हालांकि बाद में यह खबर निकल कर आई कि दरअसल मोसाद की तरफ से जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो ईरान में लगातार जासूसी करता है, जो ईरान को अंदर खाने तोड़ने की कोशिश करता है, इजराइल का बहुत बड़ा एक एजेंसी मोसाद ने दरअसल ये अटैक सऊदी अरब के रिफाइनरी पर कराया था। और इसके पीछे दरअसल अमेरिका, इजराइल और मोसाद का मंसूबा यह था कि इस हमले के बाद सऊदी अरब में एक तरह से नाराजगी होगी, किंग सलमान एक तरह से नाराज होंगे और उसके बाद शिया और सुन्नी की लड़ाई एक तरह से कराने के लिए, शिया सुन्नी के दरमियान एक महाज खोलने के लिए दरअसल मोसाद ने यह बड़ी चाल चली थी। लेकिन वक्त रहते इस चाल के बारे में एक तरह से पता चल गया, वक्त रहते मोसाद के जो एजेंट थे दरअसल वो धर पकड़े गए हैं। और उसके बाद इस पूरी मंसूबाबंदी के बारे में, जो नापाक चाल एक तरह से मोसाद की तरफ से चला जा रहा था, इसके बारे में भांडा एक तरह से फूटा और तमाम जानकारी जो है वो एक तरह से निकलकर सामने आ गई। और अब इसी तरह से ईरान के अंदर खाना जंगी करने को लेकर अब एक बड़ा कदम CIA की तरफ से उठाया जा रहा है और यह मंसूबा बनाया जा रहा है कि ईरानी जो कुर्द हैं उनके अंदर असलहा और बारूद उन्हें दिया जाए अमेरिका की तरफ से, और उसके बाद ईरान के अंदर एक तरह से खाना जंगी शुरू की जाए। तो इजराइल और अमेरिका
इस जंग को न सिर्फ हथियारों के जरिए, न सिर्फ इंसानों का खून बहाकर, न सिर्फ मासूमों का कत्लेआम करके, बल्कि हर तरह के जितने हरबे हैं वो इजराइल और अमेरिका इस जंग में आजमाने की कोशिश कर रहे हैं।